मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी। हम 3 बहनें और एक भाई थे। हम बहनें बहुत अच्छे संस्कार वाली और घर के कामों में निपुण और चतुर थीं। दीदी की शादी हो गई। उनके 2 साल बाद ही मेरी शादी होने लगी, क्योंकि दूर के एक रिश्ता करने वाले को मैं बहुत पसंद थी। तो उन्होंने अपनी बहन के बेटे के लिए मेरी शादी के लिए पापा से बोला और कहा, हमें सिर्फ आपकी लक्ष्मी जैसी बेटी चाहिए। धन दौलत सब कुछ है हमारे पास। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी बहुत अमीर घर में हो रही है और शादी के 2 दिन बाद से ही शुरू होती है मेरी ज़िंदगी की असली कहानी। मेरे पति मुझे सिर्फ दिन में दिखाई देते, दिन में दिखाई नहीं देते। रात में मेरे पास आते। उन्हें देखकर लगता था जैसे वह रात से सोए नहीं हो। उनका व्यवहार भी बहुत अजीब था। मन करता उनसे पूछूं, आपको क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि वह दिन रात नशे में रहते हैं। उनकी हालत देखकर लगा जैसे मेरी दुनिया है उजड़ गई है और मैं हर समय रोया करती। अब मुझे ना भूख लगती और ना ही मेरा किसी से बात करने का मन होता। बस लगता था कोई मेरे पापा से बताए कि मेरे साथ धोखा हुआ है। पर मेरी सास और ननद मुझे हर समय रखाती थी। मैं किसी को बता ना दूँ फ़ोन पर। बात भी स्पीकर पर ही कराती थी, क्योंकि सास को लगता था कि एक बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि मैं बहुत गरीब थी और भाई भी छोटा था। पति की हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। वह मुझे छोटी बात पर मारते और गाली देते हैं, और जब वह सोते तो मेरे हाथ और मुंह को बांध देते, जो मैं किसी भाग ना सकूं या किसी से कुछ फ़ोन पर बात ना कर सकूं। मैं बहुत परेशान थी और सोचती थी शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। मम्मी और पापा से बोलती थी कि यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर लगा रहता था। और पहली करवा चौथ पर भी मुझे मायके नहीं जाने दिया और पति ने कहा, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, हम आपसे कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। भगवान पर विश्वास उठने लगा। ऐसे ही मेरी शादी को 6 महीने बीत गए। उधर घर वाले भी थोड़ा समझने लगे थे। एक बार तो भैया और दीदी घर आए भी थे, तो मेरी सास ने मुझे अकेले में बात करने का टाइम नहीं दिया। उन्हें लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है और वह चले गए, क्योंकि उनकी खातिर भी बहुत की थी। फिर क्या था, एक दिन गांव में दादी बीमार हो गई। दादी के बहुत कहने पर मेरे पति मुझे गांव लेकर आए। फिर क्या था, रोज की तरह शराब की नशे में मेरे हाथ बांधकर सो गए। जब मुझे लगा कि पति बेहोश हैं तो मैंने खिड़की पर हाथ मारना शुरू कर दिया, क्योंकि खिड़की रास्ते की तरफ थी और मेरी मेहनत भी रंग लाई। खिड़की की आवाज़ सुनकर परिवार के चाचा आ गए और बोले, क्या बात है। मैंने उन्हें सारी बात बताई और अपने भाई को फ़ोन करने को कहा। उन्होंने मेरी दीदी को फ़ोन कर दिया। दीदी ने पापा को सारी बात बताई और 2 कार लेकर मेरे भाई मायके वाले रात में ही आ गए। मुझे अपने साथ ले गए। अब मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। पति पर केस चल रहा है। अब मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है।